हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग फिजिक्स के उन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके सीजीएल में और 2021 में आते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे। यानी ये वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए थे और कौन से सब्जेक्ट के? वो फिजिक्स के। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 2021 के हैं। अगर 2022 के आपने नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एसएससी सीजीएल की नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम, क्या लिखा है? न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, फिर लिखा हुआ है गति का पहला नियम, फिर लिखा हुआ है गति का तीसरा नियम और फिर लिखा हुआ है गति का दूसरा नियम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी न्यूटन का वो कौन सा नियम है जो परिमाणात्मक स्वरूप की परिभाषा देता है या परिमाणात्मक स्वरूप को बताता है? तो वो है आपका गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्यक्त करता है? ध्यान से समझो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को उत्पन्न करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लेंज का नियम, फिर लिखा हुआ है ओम का नियम, फिर लिखा हुआ है गॉस का नियम, फिर लिखा हुआ है कूलाम का नियम। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, कूलाम का नियम। क्लास 12th में आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है कूलाम का नियम? पहला रूल होता है एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है। और दूसरा होता है एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो एक नया फार्मूला निकल कर आता है। क्या? एफ इक्वल 1/4πε0 और Q1 × Q2/r²। ये होता है कूलाम का नियम। इसी के बारे में पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि कूलाम का नियम होता क्या, तो वो होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेश का मतलब Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला लिखा है इडियम गैलियम नाइट्राइड, फिर लिखा हुआ जर्मेनियम, फिर लिखा हुआ गैलियम फास्फाइड, फिर लिखा हुआ गैलियम आर्सेनाइड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जर्मेनियम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जर्मेनियम आपका उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है सोना तांबा, फिर खाली स्थान दिया है। कह रहा है और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। पहला लिखा है वह लाल, फिर लिखा है नारंगी, फिर लिखा है नीले, फिर लिखा हरा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, सोना और तांबा नीले और बैंगनी रंग को अवशोषित करते हैं परंतु पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन इसका सी यानी नीला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पहले ही ब्लैंक दिया है। फिर लिखा हुआ विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। पहला लिखा हुआ है कुइपर, फिर लिखा हुआ है चिनूक, फिर लिखा हुआ वैन एलन, फिर लिखा हुआ अरोरा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वैन एलन। यानी वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर पहले ही ब्लैंक दिया। फिर लिखा है बल को परास का घातांक 10⁻⁻16 मीटर होता है। पहला लिखा है गुरुत्वीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल या प्रबल बल या विद्युत चुम्बकीय बल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दुर्बल नाभिकीय बल। यानी दुर्बल नाभिकीय बल के परास का जो घातांक होता है या जो घात होती है वो -16 होती है, या घातांक आप समझ सकते हो 10⁻⁻16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि लिखा है व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? पहला लिखा हुआ तलकोण, फिर लिखा है वेग, फिर लिखा हुआ पृष्ठ तनाव, फिर लिखा है रेखीय संवेग। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी तलकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? अब देखो, कल जो 2022 के हमने क्वेश्चन कराए
उसमें क्या था, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो घात -2 हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घुमा कर पूछा गया। कह रहा त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है, तो सेकेंड के घातांक -2 होती, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन आप साउंड वेव्स कार्ड। पहला लिखा है फोटोनिक्स, फिर लिखा है एस्ट्रोफिजिक्स, फिर लिखा हुआ है एकोटिक्स, फिर लिखा हुआ है ऑप्टिक्स। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा एकॉस्टिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर लिखा हुआ कार करने की दर क्या कहलाती है। सब लोग जानते हो कार करने की दर शक्ति कहलाती है। फार्मूला क्या होता है, P = W/T। अब यहीं से समझो, जब भी कहीं दर वर्ड मिल जाए, आपको ध्यान दो जरा, जब भी कहीं आपको ये दर वर्ड मिल जाए तो समझ जाना समय का भाग दिया जाएगा। अब कार करने की दर कह रहा है, कार होता है W, दर हो गई T, कार करने की दर क्या कहलाती, शक्ति। ऐसे नहीं समझो तो आप ऐसे समझ लीजिए, कार करने की दर पूछा, कार का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। अब जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक बन जाएगा, तो वो शक्ति का बन जाएगा। ऐसे आप रिवर्स करके भी समझ सकते हो, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, शक्ति या सामर्थ्य। 11 नंबर लिखा हुआ, त्वरण फिर खाली स्थान के परिवर्तन की दर के बराबर है। पहला लिखा है विस्थापन, फिर लिखा है स्थिति, फिर लिखा है वेग और फिर लिखा हुआ संवेग। यानी जो त्वरण है वो किसके परिवर्तन की दर के बराबर, तो त्वरण आपका वेग परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, 6, 7, 8 में जो आपने साइंस में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर लिखा हुआ, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। पहला लिखा है तरंग काल, फिर लिखा है तरंग दैर्घ्य, फिर लिखा हुआ तरंग की ऊंचाई, फिर लिखा हुआ तरंग आवृत्ति। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य। कह रहा है दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी, तो दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ तक हो गए 12 क्वेश्चन। और आपके SSC CGL 2021 में फिजिक्स के 12 क्वेश्चन ही बने थे। ठीक, 2022 के जो क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में हमने करवाए थे, जितने भी देखो हम करवाते क्या हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे फिजिक्स के कितने क्वेश्चन SSC CGL में बने थे उस साल में, यानी 2021 में, वो लगभग 12 बने थे। जितने 2022 में बने थे वो आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी एक शेयरिंग से किसी को यदि ज्ञान मिल जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं CGL की, MTS CGL CHSL CPO किसी की भी तैयारी कर रहा हूँ, आप उन तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।